तुरा मन दर्पण के गिलाई रे, तुरा मन दर्पण के गिलाई। जय श्री कृष्णा। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर भी शोर फैमिली आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। योग भारत की प्राचीन परंपराओं में से एक है। योग करने से हमारा तन मन दोनों ही सुंदर हो जाते हैं। इससे आपको कई शारीरिक और मानसिक लाभ भी मिलते हैं। योग के अंतर्गत किए जाने वाले आसन किसी एक समस्या पर फोकस न करके समग्र स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए किए जाते हैं। ऐसा ही एक आसन है वक्रासन, जिसकी मदद से आप अपने शरीर को मजबूत और लचीला बना सकते हैं। इससे आपका पाचन तंत्र सही रहता है और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। वक्रासन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डियां मजबूत होती हैं और बॉडी को डिटॉक्स करने में भी मदद मिलती है। प्रतिदिन आप इसका अभ्यास शाम या फिर सुबह, जैसा आपको समय मिले, कर सकते हैं। दिन भर की थकान को दूर करने में इससे बहुत मदद मिलती है। वक्रासन करने से तनाव भी दूर होता है और मन में एक प्रसन्नता सी बनी रहती है। वैसे भी कोई भी आसन करो, योग करके मन प्रसन्न हो ही जाता है। इसीलिए जब भी किसी को इसकी आदत लग जाती है तो फिर वह इसे छोड़ नहीं पाता। योग करने से जो फायदे होते हैं वह मैं बता रही हूँ आपको। वक्रासन, योग में वक्रासन के जो फायदे होते हैं, इसके नियमित अभ्यास से बॉडी टोन होती है। हमारा जो शरीर होता है उसका एक सही पोस्चर मिलता है। इससे पेट की मांसपेशियां भी मजबूत होती है। शरीर को लचीला बनाने के लिए वक्रासन का अभ्यास काफी फायदेमंद होता है। गर्दन और कंधे भी मजबूत होते हैं और इस आसन को थोड़े से ही प्रयास में, अभ्यास से आसानी से किया जा सकता है। इसको कम से कम 6 बार तो अवश्य करें, तब जाके इसका असर देखने को मिलता है। वक्रासन के अभ्यास से शरीर की थकान भी दूर होती है। साथ ही जिसको साइटिका की प्रॉब्लम होती है, इस समस्या से भी इसमें आराम मिलता है और फिर आप इसको रोज कर सकते हैं। बॉडी में फैट को कम करने के लिए भी आप वक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। इससे भी पेट की चर्बी कम होती है और तनाव, स्ट्रेस दूर करने के लिए तो इसको जरूर करें। इसको करने का तरीका है, सबसे पहले एक खुले स्वच्छ वातावरण में मैट को बिछा लें और हल्का सा हाथों पर जमीन को दबाएं और दोनों पैरों को सीधे सामने फैला लें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। फिर बाएं पैर को मोड़ें और दाएं घुटने से बाएं पैर को जमीन पर रखें। अब अपनी गर्दन को उसके अपोजिट साइड में ले जाएं। पैर के घुटने को, बाएं पैर के घुटने को दाहिने पैर के घुटने के पास तक ला करके उसको उस तरफ झुकाएं और अपनी गर्दन को उसके अपोजिट साइड में, दूसरी साइड में लेकर जाएं। फिर अपने दाहिने हाथ को बाएं पैर के घुटने को दबाते हुए उस तरफ ले जा करके रखें और वह सीधा जमीन पर आना चाहिए। कि इसका अभ्यास होते होते धीरे धीरे ये आ जाता है। जिस किसी को पेट की चर्बी ज़्यादा है उसका हाथ भी
पैर के उस साइड में नहीं जा पाता, सिर्फ टच हो पाता है। तो उसको धीरे धीरे करें। जब शरीर में लचीलापन आता है तो योग होने लगता है। कोई भी आसन करो फिर उसमें अभ्यास आ जाता है करने का। श्वास छोड़ते हुए ऊपरी शरीर को जितना संभव हो उतना मोड़े और उसका असर आपकी कमर तक भी आए। अपनी गर्दन को घुमाए जिससे कि बाएं कंधे पर दृष्टि केंद्रित हो सके। बाएं हाथ को जमीन पर टिका लें और सामान्य रूप से श्वास लें और इस मुद्रा में 30 से 60 सेकेंड के लिए रहें और फिर प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। और यही सारे स्टेप्स फिर दूसरी तरफ से भी दोहराएं। इस प्रक्रिया को कम से कम 3 बार इस तरफ और 3 बार इस तरफ करें और हो सके तो इससे अधिक करें, परंतु कम से कम 6 बार तो जरूर करें और बिल्कुल रिलैक्स होके आराम से करें। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा यह वक्रासन करके। पूरी बॉडी में खिंचाव आता है, एक्स्ट्रा जो फैट होते हैं वो कम होते हैं और धीरे धीरे आपका शरीर सुंदर दिखने लगता है। तो प्रतिदिन इसका अभ्यास जरूर करें। मन में प्रसन्नता रखें, जीवन में उत्साह रखें, प्रकृति से प्रेम करें और जितना समय हो सके प्रतिदिन का थोड़ा सा समय प्रकृति में, नेचर में जरूर बिताएं। जय श्री कृष्ण।